नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। अर्जी हमारी सुनो ने मुरारी, अर्जी हमारी सुनो रे मुरारी, समाज ने एकता ने अखंडित राखो, रमेते स्वरूपे हृदय मां विराजो, रमेते स्वरूपे हृदय मां विराजो, प्रभु मारा वंदन, गुरु मारा वंदन, प्रभु मारा वंदन, गुरु मारा वंदन, प्रभु मारा वंदन, श्री निष्कलंक नारायण भगवान की जय। ओम श्री गुरुवे नमः।
सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा आराध्य दैवत सद्गुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान का पावन स्मरण करता हुआ यहाँ पर उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मा, हमारे पूज्य सभी वडील मुखीगण, हमारे युवा मित्र, उपस्थित सभी देवी स्वरूपा माताएं बहनें, आप सबका हृदय से अभिवादन करता हुआ और आज के इस धर्म सभा में, आज इस भगवत कथा में आप सबका हृदय से अभिवादन करता हुआ हम हृदय से इस व्यासपीठ की ओर से उपस्थित आप सभी को प्रणाम भी करते हैं। क्योंकि यहाँ बैठने के बाद हमारे लिए देवता तो आप होते हो, और प्रणाम करने का मन इसलिए हुआ कि वैसे भी 9 से 10 बजे तक घर से इन दिनों बाहर निकलना वैसे भी कठिन है, ठंड इतनी है, लेकिन हम 8:30 बजे यहाँ पहुँचते हैं। इसका मतलब जरूर आप घर से कोई तो 5 बजे, कोई 6 बजे आप घर से बाहर निकलते होंगे इन दिनों इतनी ठंड में, और यहाँ आकर इतनी ठंड में पहुँचना, ठंड में बैठना समय से, ये गुजरात में ही हो सकता है। और उसमें भी मैंने सतपंथ परिवार में ही ये देखा है। ये बहुत ही, हम तो भारत में घूम रहे हैं बस भगवान के इस कथा को लेकर, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही विशेष है। और जब भगवत कथा में मन लग जाता है, जब हृदय से आवाज उठती है, भूख लग जाती है, वो तरस प्यास लग जाती है, वो लगनी लग जाती है ना, तब ठंड भी फीकी हो जाती है। यहाँ आप सबके लिए ठंड फीकी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में अब वह प्रेम की अग्नि जलने लगी है। आपके हृदय में अब वो तड़फ जाग चुकी है, जीवन के कल्याण की तड़प, भगवान को अनुभव करने की तड़प, निज रूप को जानने की तड़प अब जाग चुकी है। और इसके कारण फिर बाकी ये सारी चीजें ना फीकी हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर पहुंचे तो मुझे सब पूछने लगे, महाराज ठंड नहीं बज रही? मैं बोला ये तो तब तक बचेगी जब तक बजेगी, जब तक यहाँ नहीं बैठते। और मैंने कथा को अनुभव किया, जब कथा शुरू हो जाते तो ठंड में गर्मी का एहसास दिलाती है, और गर्मी के दिनों में भी कथा होती है तब ठंड का अनुभव कराती है। ये कथा है। मैं तेरे नाम पर तो तू मेरे काम पर, वो अपना काम कराता है। इसलिए जब तक ये तड़फ नहीं जगती हृदय में, मुलाकात नहीं होती। और हम तो आप में देख रहे हैं कि अब मुलाकात आप सब लोगों के बहुत नजदीक है। ये तभी हो सकता है
चलिए मैं आगे जो 2-2.5 घंटे जो भी भगवान की इच्छा है, गुरुदेव की कृपा है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आप इतनी सुबह सुबह बस भगवान के नाम से कथा के लिए यहाँ कर बैठ गए, मिल चुका आप सबको। अगला तो बोनस है, इसी में मिल चुका कि इतनी ठंड में घर को छोड़ने का मन हुआ, इतनी ठंड में आकर बैठने का मन हुआ, बस पा लिया आपने, हो गया। अब अगला बोनस होगा जो मिलेगा, ये इतना ही काफी है अगर हृदय से हो। और यहाँ तो बापा के कारण ऐसे भी हृदय में सबके तड़प तो है ही है, एक निमित्त बने हैं बापा। तो इसीलिए ये संत की महिमा है कि जाने के बाद भी वो कितनी असर छोड़ जाते हैं। कई लोगों को तो हमने देखा मरने के बाद लोगों को पता चलता है कि अब तक ये जी रहे थे, मर जाने के बाद पता चलता है अच्छा ये अब तक जी रहे थे। मतलब जीते समय भी, जीवन को जीते समय भी कोई असर नहीं होती, कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन संत का जीवन है जिनकी जाने के बाद भी असर और बढ़ने लग जाती है, जाने के बाद भी। और जो मैं अनुभव कर रहा हूं, शायद आप सब लोग कर रहे हो, कि लग ही नहीं रहा कि बापा हमारे मध्य में विराजमान नहीं है, ऐसे लग ही नहीं रहा। ये असर होती है संत की। भगवत कथा अपने आप में दिव्य है, लेकिन जब किसी संत के संकल्प से कथा हो जाए और किसी संत, कोई संत निमित्त बन जाए कथा में, मैं मानता हूं ये कथा और भी गहरी दिव्य बन जाती है। हम सब भाग्यशाली हैं। और ये कथा तो और भी दिव्याति दिव्य बन जाती है जब ऐसे पवित्र धाम में बैठकर हमें कथा कहने का और कथा श्रवण करने का लाभ मिलता हो। हम भाग्यशाली हैं। और कल हम सभी अपने ट्रस्टियों से भी कह रहे थे कि शायद ही ऐसी षोडशी आज तक किसी संत की हुई हो जैसी बापा की हो रही है कथा। कितना हरि नाम संकीर्तन। देखो मैं एक बार राम कहूं, राम, मेरे साथ आप भी कहिए राम। कितनी बार हुआ? कितनी बार राम कहा गया इस मंडप में? हाँ, एक बार, बस एक बार कह दिया हमने राम। और यहाँ जितनी संख्या उपस्थित है इससे भी 2 गुनी 3 गुनी संख्या तो YouTube में देख रही है, जो इस धाम से जुड़ी है, मेरी कथा से जुड़ी है, तो सब लोग, पूरे सतपंथ परिवार। तो मैंने हम सब ने मिलकर एक बार राम कहा, हजारों बार राम का उच्चारण एक क्षण में हुआ। तो पता करो कितना करोड़ नाम लिया जा रहा है इन 7 दिनों में, कितना करोड़। और यही होती है संतों की श्रद्धांजलि। हाँ, संत जब होते हैं जाने के बाद भी ये असर करोड़ों करोड़ों, इसमें संत को तो ये श्रद्धांजलि हो ही रही है, लेकिन क्या करोड़ करोड़ नाम जब से यहाँ बैठे हमारा कल्याण नहीं हो रहा, हमारे कान नहीं तृप्त हो रहे, हमारा हृदय नहीं गदगदित हो रहा, सदगदित हो रहा, क्या हमारे दोष नहीं निकल रहे इस हरि कथा से? हाँ, यही संत की महिमा है। इसीलिए उन महापुरुषों को प्रणाम किया जाता है, इसीलिए पैर छुए जाते हैं, इनके इसी सद्गुणों को प्रणाम किया जाता है।
जब थे तब भी और आज भी हमारे कल्याण का ही कारण बन रहे हैं। हम तो जब जिए तब न कल्याण कर सके अपना, ना समाज का, न औरों का, न जाने के बाद। लेकिन संत होते हुए भी सब के लिए जिए, कल्याण के लिए जिए, और जाने के बाद भी हम सबके कल्याण का कारण बन रहे हैं, जाने के बाद भी। यही संत का जीवन है। इसीलिए संत की महिमा अगाध है, अनंत है। और शायद इन संतों को जब देखा जाए, इन संतों के जीवन चरित्र को जब स्मरण किया जाए, तो तब भगवान भी छोटे लगने लग जाते हैं। तब पता चलता है हमारे शास्त्रों ने और हमारे संतों ने भगवान से भी बढ़कर गुरु को क्यों माना, क्यों पहले गुरुदेव को प्रणाम करने की बात कही। जब ऐसे महात्माओं का स्मरण होता है, जब ऐसे चरित्र को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, ऐसे ही संतों के कारण तो भगवान की महिमा बढ़ी है। इसीलिए हम भाग्यशाली हैं जो ऐसे हमारे सतपंथ परिवार में ऐसे एक महापुरुष का अवतरण हुआ, हमें सानिध्य मिला, दर्शन मिला। हम हृदय से संकल्प करें कि हमें जो मिला है, जो हमने पाया है, उसका उपयोग करें, बापा के वचनों का पालन करें, जीवन में धारण करने की कोशिश करें, बापा जैसा ही सरल बनने की कोशिश करें। यही बापा की भक्ति होगी, बापा को प्रणाम होगा। इसीलिए भगवान की यह पावन कथा, जब जब भक्तों को जरूरत पड़ी है, भगवान अवतरित हो रहे हैं। और जब प्रत्यक्ष जरूर पड़ती है भगवान को, तभी वो मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह बनकर जैसी अवस्था की जरूरत है, भगवान उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन भगवान संत बनकर भी आते रहते हैं और सद्भक्तों का रक्षण करते रहते हैं, उनको आत्मविश्वास देते रहते हैं। कि संत भी वैसे भगवान का ही एक स्वरूप है। संत चलते फिरते तीर्थ है। इसीलिए परम कृपालु परमात्मा भी जैसे इन संतों को, इन भक्तों के ऊपर जब आपदा आ जाती है, तो मेरे प्यारे भगवान प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। उस आनंद स्वरूप, उस भगवान के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जब वो अपने भक्तों के दुख को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं। भगवान के आराध्य ही भक्त है। और जब जब हमने देखा जरूरत पड़ी, तब तब भगवान अवतरित हुए। जिस स्वरूप की जरूरत पड़ी, तब तब भगवान अवतरित हुए हैं और अपने भक्तों का रक्षण भगवान ने किया है। कल भी नरसिंह अवतार के दर्शन हमने किए। नरसिंह अवतार में भगवान प्रकट हुए और अपने भगत प्रहलाद का उन्होंने उद्धार किया। प्रहलाद के जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप दुर्जन थे। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगे थे। हिरण्यकश्यप, मैं ही ज्ञानी हूं, सारा ज्ञान मेरे पास है। देखो हिरण्यकश्यप कौन? जो मेरा है वही सत्य है। इस प्रवृत्ति को हिरण्यकश्यप कहा। सुनिएगा मेरी बात।
जो मेरा है वही सत्य है। इस प्रवृत्ति का नाम हिरण्यकश्यप है, और जो सत्य है वो मेरा है, इस प्रवृत्ति का नाम प्रहलाद है। भूल जाइए हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की उस चरित्र को, बस ये सार है। जो मेरा है वो सत्य, जो मैं कहूं वही सत्य, बस दुनिया का सारा ज्ञान मेरे पास है। किसी की बातों को नकार देना, किसी की बातों को सुनना ही नहीं, और जो मैंने कह दिया वही सत्य है, ये जो ज्ञान का अहंकार है, इस प्रवृत्ति का नाम हिरण्यकश्यप है। और वो प्रवृत्ति प्रहलाद के जैसी है, जो सत्य को स्वीकारती है। जो सत्य है वो मेरा, जो योग्य है वह मेरा, जो आग्रह ना करे कि जो मेरा है वही सत्य, वो प्रहलाद। और जो स्वीकार सकता है, आप में ना ये बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छा आप गा लेते हो, बहुत अच्छी कला है आप में, हम आपको स्वीकारते हैं, ये प्रहलाद। अरे आपने क्या गाया, आपसे बढ़कर तो मैं गा सकता हूं, ये हिरण्यकश्यप प्रवृत्ति है। आपके पास क्या ज्ञान है, आप जो 5 मिनट आपने प्रवचन किया, मैं तो उसी बात को इतनी बढ़िया बोल सकता था। जरूरी नहीं है, सब में अलग कलाएं हैं। मैं शायद कथा थोड़ी बहुत ठीक से कर पा रहा हूं, यह क्वालिटी भगवान ने हमें दी, लेकिन मैं पूरे जीवन कोशिश करूं ना, ठीक है थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, ये कथा ठीक से हो जाती है, आप पसंद करते हो, लेकिन मैं जीवन भर कितनी भी कोशिश करूं तो आद्य जगत गुरु करसन दास महाराज के जैसी पूजा नहीं कर सकता, न मंत्र बोल सकता। ये वास्तविकता है। मैं ठीक है, मैं बहुत बढ़िया कथा कर लेता हूं, लेकिन पूरी जीवन कोशिश करूं, लेकिन संत श्री तुलसी बापा के जैसे इतना सरल नहीं बन सकता। मैं 8 घंटे बोलने के बाद भी पूछना पड़ता है आपको क्या समझे, और बापा कुछ नहीं बोलते थे, फिर भी आप लोग समझ लेते थे। ये फर्क है। कुछ बातें हम में होगी, कुछ बातें इन लोगों में है, कुछ आप में होगी, सब में भगवान ने अलग अलग दिया है, और सब में अच्छाई भगवान ने दी है। जो आप कर सकते हो मैं नहीं, जो मैं कर सकता हूं आप नहीं, जो आप में कुछ एक विशेषता जरूर है, मेरे अंदर कुछ विशेषताएं जरूर है। हाँ, प्रहलाद की प्रवृत्ति है, जिसमें जो अच्छाई है उसे स्वीकारिए, उसे स्वीकारिए। आपसे तो अच्छा मैं कर सकता हूं, आपसे तो अच्छा मैं बोल सकता हूं। इस प्रवृत्ति का नाम हिरण्यकश्यप है। सबकी अलग विशेषताएं हैं, सब संतों की। इसलिए सब संतों में आज भी वर्तमान में हमारे सतपंथ संप्रदाय में जो संत है, सबकी अलग विशेषताएं हैं। मैं कथा कर पा रहा हूं ठीक है, लेकिन हमारे और संत जिस तरह से नियमों के पालन से लेके सब कुछ कर रहे हैं, शायद ही जनार्दन कर पाएगा। सबकी अलग स्वभाव है, अलग प्रवृत्ति है, अलग विशेषताएं है, और सारे संत उनकी जगह ठीक है, व्यवस्थित है। और हमने हर बार तब सबको टोका या रोकने की कोशिश की, जब मुझे कहा गया महाराज आपकी तरह सबने कथा करनी चाहिए। हमने तो मस्ती में भी कहा कि क्यों हमारे दुश्मन बन रहे हो, करने दो अकेले को कथा। ये तो मस्ती वाली बात थी, लेकिन तब हमने उनको रोका कि भाई ठीक है,
बाकी संत कथा नहीं कर पा रहे, लेकिन बाकी संत जो कर पा रहे हैं न जीवन में, साधना, जप, तप, नियमों का पालन और ये सब कुछ शायद जनार्दन महाराज नहीं कर पा रहा है। सबकी अलग विशेषताएं हैं। मैं अपनी जगह ठीक हूं, हमारे सभी महात्मा, हमारे वडील, उनकी जगह सब ठीक है, व्यवस्थित है। इस प्रवृत्ति का नाम प्रहलाद है। हाँ, बहुत बड़े बड़े अंतकरण से मन को बड़ा बनाना और बड़े मन से सबकी अच्छाइयों को स्वीकारते रहना जीवन में। खुद बड़ा बनने में मन छोटा हो जाता है, मन को बड़ा बनाइए, दास भाव प्रकट रहेगा हृदय में। ये कथा, ये भगवान का चरित्र, क्यों हमने अपने इन कमल नयनों से अपने गुरुदेव को क्यों देखना है, क्यों उनके चरणों को अपने इन आंखों से देखना है, क्यों उनके स्वरूप को देखते हैं, क्यों दर्शन किया जाता है उनका। हाँ, मेरी नजर पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, मेरे नजर के दोष निकल जाए, इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों का प्रणाम है, भगवान के श्री चरणों का प्रणाम है। अगर श्री चरणों का प्रणाम होने के बाद भी नजर में दोष रह जाते हैं तो समझना दर्शन हुआ ही नहीं। जैसे आंख में कोई तकलीफ हो रही हो तो आंख में आप वो दवाई डालते हो। मैंने भी डाली थी रात्रि में, क्योंकि 6-7 घंटा ये पूरा मेरे ऊपर ही चल रहा है। आपके साथ इसको भी झेलना है, ये सब लाइट, और हमें तो कोई चांस है ही नहीं। आंख तो खुली खुली रखनी है। इसलिए रात्रि में थोड़ा हमने भी ड्रॉप उसमें डाला कि नजर शुद्ध हो जाए, आंखों की थकावट मिट जाए, कि फिर दुखावा ना हो। तो हम इसीलिए डालते हैं ना कि आंखों की तकलीफ दूर हो जाए। भगवान के श्री चरण, गुरुदेव के श्री चरण यही काम करते हैं, आंखों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं जब दर्शन हो जाता है। इसलिए जब हम अपने गुरुदेव या भगवान के चरणों को देख लेते हैं, स्वरूप को देख लेते हैं, उनके आंख से आंख मिला लेते हैं ना, तो आंखों के दोष मिट जाते हैं, मिटने चाहिए, और फिर नजर तैयार हो जाती है, और फिर इस दुनिया में हमें कोई गलत नहीं लगता। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, मन अपना जो खोजिया, मुझसे बुरा न कोई। फिर बुराइयों को ढूंढने का स्वभाव बदल जाता है, बुराइयां दिखती ही नहीं है। वैसे बुराइयां तो होती अपने आंखों में है। इसलिए दर्शन करना है भगवान के। और आपको कहूं प्रणाम का ये प्रणाम की पद्धति क्या है, मेरा निवेदन है आप सब से, अगर आपको ठीक लगे तो करिए, नहीं तो होगा वैसे ही कि जो आपको ठीक लगेगा वही होगा। लेकिन आपने बुलाया है और व्यासपीठ पे बिठाया है तो निवेदन तो मैंने करना चाहिए, फिर होगा वही जो मंजूर है आप होगा। तो हमारा निवेदन है, कभी हम संत रास्ते से जा रहे हो तो संतों को आड़े होकर प्रणाम ना करें। जब कभी भविष्य में बापा की कृपा होगी तो गुरु गीता, जो शिव पार्वती संवाद है, ये जो हम श्लोक बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये जो श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ये जो सारे श्लोक है ना, ये सब गुरु गीता के श्लोक है।
ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये शायद 34वां श्लोक आता है गुरु गीता में। मां पार्वती सवाल पूछती है और भगवान महादेव जवाब दे रहे हैं। मां पार्वती सवाल पूछती है, किसे गुरुदेव कहे, किसे गुरुदेव कहना चाहिए, गुरुदेव के सूत्र क्या है, गुरु का नियम क्या है, गुरु का सम्मान कैसे करे, गुरु को प्रणाम कैसे करे, कैसे गुरुदेव को देखे, कैसे गुरुदेव का पूजन करे, ये सारे नियम हैं गुरु गीता में। जब आगे भविष्य में समय मिलेगा हम चर्चा करना चाहेंगे। बहुत वैसे नियम हैं। जब गुरुदेव के सामने हम खड़े हो जाए तो पीछे हाथ बांधकर हम खड़े ना हो, अब दास के भाव में वहां खड़े हो। जब गुरुदेव से बात करे तो इस तरह से बात करे, क्योंकि हम नजदीक जाकर बात करते हैं तो गलती से भी दृष्टता ना हो, हमारे मुख से गंदगी गुरुदेव को ना लगे। बहुत नियम है। इसी तरह से जब संत रास्ते से जा रहे हो, जरूरी नहीं है ऐसा कहीं आपने पढ़ा कि जब संतों को ऐसा सामने आओ प्रणाम करो फिर आशीर्वाद मिलेगा। आप पेढ़ा होता है ना, पेंडा, उसको आप दाएं से खाओ बाएं से खाओ, ऊपर से चालू करो नीचे से चालू करो, वो मिठाई लगता है। गुरुदेव को आपने देख लिया और जहां देखा वहीं से, मराठी में संतों का वचन है, जा जा ठिकाणी मन जाय माझे, जा जा ठिकाणी मन जाय माझे, तेथे सद्गुरु तुझे पाय दोघे, ठेवी तो मस्तक मी जा ठिकाणी, तेथे सद्गुरु तुझे पाय दोन्ही, जा जा ठिकाणी मन जाय माझे, तेथे सद्गुरु निज रूप तुझे, जा जा ठिकाणी मन जाय माझे, तेथे सद्गुरु निज रूप तुझे। हे गुरुदेव, जहाँ जहाँ मेरा मन जा रहा है वहां तेरा रूप है, निज रूप है। ये तत्व कोई ऐसे संकुचित नहीं है। गुरु तत्व ये बहुत अनंत विशाल है गुरु तत्व। और एक बात याद रखिए, जो हमें सवाल पूछे गए कि अब हमारा क्या होगा, गुरुदेव नहीं रहे, ये सवाल आपके मन में रहेंगे। इसीलिए तो बापा ने कथा रखी है कि जवाब मिले आपको। आप बापा थे तब तक भी बापा ने जिम्मेदारी ली हम सब की, और जाने के बाद भी बापा कथा के माध्यम से अपने जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। एक याद रखना, अब हमारा क्या होगा, गुरु तत्व कभी समाप्त नहीं होता, गुरु तत्व की मृत्यु नहीं होती। बस बापा स्थूल शरीर से नहीं रहे, जो पंच महाभूतों से शरीर, जो संसार का दिया हुआ शरीर था, संसार ने वह शरीर वापस ले लिया। जो पंच महाभूतों से शरीर बना था वह शरीर पंच महाभूतों में विलीन हुआ। लेकिन जो गुरु तत्व है, उस गुरु तत्व को न अग्नि जला सकता है, न जल डुबो सकता है, न मिट्टी उसे दफना सकती है, समाप्त कर सकती है। उसका विनाश नहीं होता गुरु तत्व का। गुरु तत्व तो ऐसा है, जा जा ठिकानी मन जाय माझे, तेथे सद्गुरु निज रूप तुझे। कि जब आप मन से हृदय से बापा को याद कर लो, आज के बाद भी बापा आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। आज भी सद्गुरुदेव इमाम साहब महाराज के बाद में भी आज वहां बेड़ी खुल रही है, आज भी बेड़ी खुलती है। दोनों पैरों में बांध दो बेड़ी,
अगर खुलती है तो सबकी खुलनी चाहिए, कभी कभी किसी की खुलती नहीं है। क्यों? इसमें है चमत्कार, आशीर्वाद। सदगुरुदेव आज नहीं रहे, लेकिन आज भी तो कितनों का काम कर रहे हैं। नहीं गए सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज, समाधि नहीं ली, उन्होंने तेज समाधि ली है। वहां जो दिव्य ज्योत जल रही है वो उसमें समाहित हो गए, उसमें एक हो गए, बस स्थूल शरीर छोड़ दिया। गुरु तत्व ऐसे ही होता है। आज के बाद भी बापा हम सब के मध्य में रहेंगे, हमेशा रहे, जब जब हृदय से हम याद करें। कोई भी सवाल हो बस हृदय से बापा को याद करना, जवाब मिल जाएगा। इसलिए फिर हमारे गुरु तो नहीं रहे, अब हमें क्या दूसरे गुरु बनाने चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। गुरु तत्व कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए कोई आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमेशा ये गुरु तत्व एक भाव है। ये तब लगने लग जाता है जब हम स्वरूप में अटक जाते हैं। ये तब लगता है जब हम स्वरूप में अटक जाते हैं। गुरु एक भाव है, गुरु एक विश्वास है, गुरु एक श्रद्धा है, गुरु एक समर्पण है, गुरु एक त्याग का प्रतीक है, भाव है। तो भाव है तो गुरु हमें, जब तक आपका भाव है तब तक बापा है। जब तक आपका भाव है और विश्वास है, बापा तो तब आपके जीवन में से निकल जाएंगे जब विश्वास कम होगा और भाव में कमी होगी, तब अदृश्य हो जाएंगे बापा। और जैसे रास लीला में भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए थे ना, तो अदृश्य होने का कारण था इन गोपियों को बताना था कि आप आत्मचिंतन करें कि आप को कोई अहंकार तो नहीं ना आ गया। आत्मचिंतन करो। और फिर भगवान के अदृश्य हो जाने के बाद गोपियों ने आत्मचिंतन किया कि भगवान क्यों हमसे नाराज हो गए, रूठ गए और दूर चले गए। फिर गोपियों ने कहा हमें सात्विक अहंकार हुआ था। और भगवान को कहने लगी, हे भगवान, अब हम अपने दोषों को निकाल रहे हैं, अब मान भी जाओ, दर्शन भी दे दो। भगवान यही चाहते थे। शायद इसीलिए बापा हम सब के मध्य से अदृश्य हो गए, ताकि हम भी चिंतन करें कि ऐसे कोई दोष हमारे में तो नहीं रह गए। इसीलिए गुरु एक भाव है, कहीं नहीं गए बापा, अपने भावों में हमेशा के लिए विराजमान रहेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और इसीलिए बस हम गुरुदेव के चरणों को याद करते रहे, गुरुदेव के उस स्वरूप को याद करते रहे, अपने नजर में बिठा दे गुरुदेव को और नजर को पवित्र करे। ऐसी नजर बना ले कि जो दिखे वो अच्छा ही दिखे। ये कथा भी हमें दृष्टि देती है, नजर देती है। हमारे दृष्टि के जो दोष है वो दोष मिटाते। हाँ, बार बार बार, इसीलिए तो प्रणाम कहा गया। हम आपको ये कह रहे थे, जब संत रास्ते से जा रहे हो तो ऐसे आड़े हो के रोकना, फिर दर्शन करना अपराध होता है। रुको, हमें पैर पड़ने दो, अपराध होता है। और जब वो रास्ते से जा रहे हो, कहीं व्यस्त हो, तो जहां खड़े हो ना आप, बस आपने गुरुदेव को देख लिया, गुरुदेव ने आपको देख लिया, हो गया प्रणाम। कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है, हो गया प्रणाम। अगर आपने हृदय से, अपने नजर से गुरुदेव को देख लिया, संतों को देख लिया, संतों ने आपको देख लिया, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, और देखते देखते दोनों हो जाएंगे एक। बस प्रणाम आंखों से होता है, बस आंखों से चरणों को देख लो, उनसे आंख से आंख मिला दो, हो गया प्रणाम।
और जब समय है तब जाके मत्था टेक सकते हो, जब आपको समय हो, जब उनको समय हो। इसलिए जब रास्ते से कोई संत जा रहे हो, जरूरी, हाँ आपका वो संस्कार है, आप झुकते हो, हम आपके उस स्वभाव को प्रणाम करते हैं। मैं आपके दोष नहीं निकाल रहा, वो तो आपका संस्कार है, आपका प्रेम है, आपको संतों की महिमा पता है, इसलिए आप झुक जाते हो। कई तो इतने अकड़ होती है कई लोगों में, झुकने के बाद नहीं झुकना चाहते, लेकिन आप एकदम जैसे संत दिखाई दे तो झुक जाते हो, वो आपका संस्कार है। लेकिन जब वो स्वस्थ हो प्रणाम करिए, लेकिन अगर व्यस्तता है तो आगे से आना, रोकना और प्रणाम करना। महाराज रुको, हम ऑर्डर नहीं कर सकते जिसको प्रणाम कर रहे हैं, हम आज्ञाधारी बने, आज्ञाकारी बने। इसीलिए हम अगर रास्ते से जा रहे हो, आप दाएं बाएं खड़े हो, बस खड़े खड़े आप उनको देखो, वो आपको देख ले, एक दूसरे का प्रणाम हो जाए, हो गया प्रणाम। इन कुछ नियमों का हम पालन करें। ये तो हमने 8-10 साल पहले आकर बापा के लिए कहना था, जब बापा थे, लेकिन अब कह रहे हैं जब बापा नहीं रहे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए तो आज हमारे जो भी संत है सभी बापा है। आज तो चंदू बापा ही हमारे लिए बापा है। तो इन नियमों का हम पालन करने की कोशिश करें। तो जो अच्छा है वो मेरा है, मैं सब में अच्छाइयों को ही देखूं, न मैं ही भगवान हूं, मैं ज्ञानी हूं, इस अहंकार को न आने दे। भगवान नरसिंह बनकर आते हैं और उस दुष्ट को, ऐसे स्वभाव, ऐसे प्रवृत्ति को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस अहंकार को मत आने देना। प्रहलाद की सरलता भगवान को प्रिय है, हम प्रहलाद बने, अहंकारी हिरण्यकश्यप न बने। और कितनी कठोरता से उस अहंकार को समाप्त कर देते हैं भगवान। कितना क्रोध, इस भगवान को अहंकार पसंद नहीं है इसलिए क्रोध है। हम नक्की करें हमें भगवान का क्रोध चाहिए या प्रहलाद के जैसा भगवान का प्रेम चाहिए। अगर क्रोध चाहिए तो हिरण्यकश्यप बने और प्रेम चाहिए तो प्रहलाद बने। तो इसीलिए हम कोशिश करें प्रहलाद बनने की। भगवान का प्रागट्य हुआ और भगवान ने वहां पर वध किया हिरण्यकश्यप का। बाद में हमने भगवान वामन के चरित्र का स्मरण किया। भगवान वामन के हमने यहाँ पर कल की कथा में दर्शन भी किए। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, और विरोचन को भगवान सूर्य से आशीर्वाद मिला था, एक मुगट मिला था कि जब तक तू इस मुगट को पहने रखेगा तेरा वध नहीं हो सकता। अब उस मुगट को पहने रखते थे विरोचन। अब किसी की ताकत ही नहीं कुछ करे विरोचन को। विरोचन स्वयं अच्छे थे लेकिन दानवों के संपर्क में आए और उनकी क्षमता का उपयोग दानव करने लगे। अब विरोचन को समाप्त करना जरूरी बना और भगवान मोहिनी स्वरूप में आकर उस विरोचन को से शादी बनाते हैं। विरोचन का मुगट उतारते हुए विरोचन का वध कर देते हैं और फिर भगवान के अंगुष्ठ मात्र से जो एक जीव जन्म लेता है उसी का नाम बलि। और यह बलि ने त्रैलोक के जीत लिया और 100 यागों का आयोजन इसलिए किया कि हमेशा के लिए मैं अधिपति बना रहूं। शुक्राचार्य के कहने पर 99 याग तो पूरे हो गए, अब 100वां याग था
जिसमें कश्यप जी को भी आमंत्रण था और साथ में कश्यप जी भगवान वामन अपने बटू को भी लेकर वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद भगवान प्रार्थना करते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भीख मांग रहे हैं भगवान। जैसे आवाज सुनी, दौड़ता दौड़ता बलि राजा आया, स्वरूप देखा और स्वरूप को देखते ही हाथ जुड़ गए, प्रणाम किया और बोले, आज तक भिक्षुक तो बहुत आए, लेकिन ये आज का भिक्षुक तो बड़ा तेजस्वी दिखाई दे रहा है। वाह, कितना बढ़िया स्वरूप है। प्रणाम किया, बोले क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? बोले आज तो ऐसा दान दे दे बलि कि तेरा नाम अमर हो जाएगा। आज ऐसे दान मांगने आया हूं। तो बोले मांग लीजिए। दोनों का संवाद शुरू था। शुक्राचार्य जी हाथ पकड़ते हैं बलि का और ले गए बाजू में कि तू इसके साथ में तू बात मत कर, ये तुझे फंसाने आया है, ये तुझे फंसाएगा, ये जो मांगे मत देना। शुक्राचार्य मना करने लगे, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने नहीं सुनी और ये भी यहाँ इसका अपराध हुआ था बलि का, जिस कारण अमरावती का राज्य नहीं मिला। गुरु की आज्ञा नहीं मानी थी, ये भी एक कारण था कि पाताल में जाना पड़ा। इतना दान देने के बाद, कितना दान दे रहा है बलि, लेकिन अपराध हुआ, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसीलिए दोष लगा और फिर संकल्प करने निकल गया भगवान के पास। गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानी। पूछा क्या चाहिए? बोले बस 3 पैर जमीन दे दो। बोले 3 पैर, इतने छोटे छोटे आपके चरण हैं, उसमें तो 1 BHK भी नहीं बैठ सकता। तो कोई एक बंगला स्कीम बननी चाहिए ना कोई। मेरे पास बहुत जमीन पड़ी है, जो मेरे पास जमीन पड़ी है। तो भगवान ने कहा देना हो तो बस 3 पैर जमीन दे दो। बोले ठीक है। जब संकल्प करने के लिए पानी लेने लगे, जल लेने लगे, तो वो जो कमंडलू था ना, उसकी तोटी में शुक्राचार्य जाके बैठ गए अपने शिष्य के लिए। ये गुरु तत्व है ही ऐसे। उसमें भी जाकर बैठ गए। शिष्य को बचाना है, शिष्य की चिंता है, उसमें जाकर बैठ गए, क्योंकि शिष्य को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। वहां जाकर बैठ गए। अब भगवान को बात समझ में आ गई। भगवान ने एक दर्प की काड़ी लेके उस तोटी में डाली है। एक आंख अंधी हो गई शुक्राचार्य की, तकलीफ होने लगी, जगह छोड़ दी और फिर हाथों में जल आया और संकल्प बलि ने किया। कहने का मेरा तात्पर्य है, हाँ, शिष्य का कल्याण हो और शिष्य बर्बाद न हो, इसके लिए गुरुदेव अपनी एक आंख भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरु तत्व है ही ऐसे। और असल में तो बाप जिसे कह सकते हैं ना, वो ये बाप है, गुरुदेव बाप है। एक बाप की तरह गुरु हमारी चिंता करते हैं। हाथों में जल लिया, हम आपको 3 पैर जमीन दे रहे हैं। भगवान ने 3 चरणों में त्रैलोक्य को व्याप लिया। सप्त पाताल, मृत्युलोक, स्वर्गलोक 3 पैर में। और इसलिए भगवान तब से त्रिविक्रम भगवान कहलाने लगे। भगवान वामन त्रिविक्रम नाम से जाने लगे। आइए इस त्रिविक्रम भगवान की
जय जयकार करते हैं। त्रिविक्रम भगवान की जय, त्रिविक्रम भगवान की जय, वामन भगवान की जय। 3 विक्रम किए और फिर जमीन तो दी, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो बोले अब तो मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, सब जगह तो आप ही दिखाई दे रहे हो। बोले सब जगह तो आप दिखाई दे रहे हो, यहाँ खाली रह गई जगह, मैं समझ नहीं पाया आपको, और आपको समझ नहीं पाया, और इसलिए आपको पूछ रहा था क्या चाहिए। जिसका सब कुछ है, जिसका दिया सब कुछ है, मैं पूछ रहा था उसी को, जिससे मिला है उसी को पूछ रहा था क्या चाहिए, मेरे पास बहुत है। यहाँ खाली रहेगी जमीन, ये जगह, यहाँ आपका चरण रख दो, बस यही आपके चरण यही बस बाकी रह गए, शेष रह गए। और भगवान ने अपने चरण उसके माथे पर रखे हैं और सप्त पाताल का राज्य उसको दिया, चिरंजीव बनाया। और भगवान ने कहा कि हम आपको चिरंजीव बनाते हैं और चातुर्मास में द्वारपाल बनकर, हे बलि, हम आपके द्वार सेवा करने आएंगे। ये दान की महिमा है, इतनी है ये दान की महिमा कि अगर हम ऐसा कुछ दान जहाँ योग्यता हो वहाँ दान कर देते हैं, तो भगवान ने कहा वहाँ हम बगैर किसी सैलरी से चातुर्मास में नौकरी करने आएंगे। भगवान दास बन जाते हैं, कुछ हम करिए तो सही। भगवान बदले में बहुत देता है, करिया वगर कई मळतू नहीं। और इसीलिए हम कुछ करें, दान की महिमा इस अवतार में भगवान बता रहे हैं, सदगुरु बता रहे हैं। और इसीलिए हम कोशिश करें कि हम कुछ करें, लेकिन करते समय जो भी हम करें उसमें कोई अहंकार का स्पर्श ना हो। इसलिए जब दक्षिणा रखते हैं ना तो पानी छाटा जाता है, क्यों? जल, कि इसको अहंकार चिपका हुआ हो तो निकल जाए, तब दक्षिणा चढ़ती है। इसीलिए हम कोशिश करें बलि राजा की तरह अहंकार अभिमान न आ जाए। तो भगवान वहाँ बलि का उद्धार करते हैं और बलि पूजन करने की आज्ञा भी भगवान ने वहाँ पर की। राजा बलि का भगवान ने वहाँ पर उद्धार किया। इसी अवतार में कमलाधेन नाम का जो भक्त हुआ, तो भगवान प्राप्ति के लिए आर्त पुकार भगवान को लगा रहा था। इस भगत की इच्छा थी प्रत्यक्ष प्रकट स्वरूप में मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। और एक दिन भगवान ने इसे दर्शन दिए, कहा क्या चाहिए? बस भगवान आपके दर्शन ही चाहिए थे, मिले। बोले कुछ मांग लो। तो कमलाधेन ने कहा अगर देना ही चाहते हो भगवान, तो अंतिम श्वास तक मैं आपको भूलूं नहीं, ये आशीर्वाद दे दो कि आपका कभी मेरे जीवन में विस्मरण ना हो, मैं आपको भूलूं नहीं, ये आशीर्वाद दे दो। और फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया। अंतिम श्वास तक उसने भगवान का स्मरण किया। ये भगवान की याद ही तो हमारी प्रॉपर्टी है। इसलिए जब कंधे पर जा रहे होते ना तो एक बात बोली जाती है, राम नाम, राम नाम। ये यहां भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगा यहां बोल देवे, यहां ना हो जाए, लेकिन हम तो चाहते हैं मेरा तो राम नाम सत्य तब हो जब यहाँ ऐसे कथा चल रही है और कथा चलते चलते अपना राम नाम सत्य हो जाए। इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है कि बस भगवान की कथा शुरू हो, हरिनाम संकीर्तन शुरू हो और प्राण निकल जाए। किसके नसीब में है?
इसीलिए तो राम नाम सत्य है, एक ही भगवान श्री राम का नाम है जो सत्य है, असत्य तो जा रहा है कंधों पर। इसीलिए हमारी प्रॉपर्टी, हमारा धन है राम का नाम, भगवान का नाम। तो भगवान का नाम मांगा है, कमलाधेन ने उद्धार कर लिया। एक बार एक राक्षस ने तकलीफ करने की कोशिश की तो भगवान ने सुदर्शन से उस राक्षस का वध किया। वह जो चक्र था नैमिषारण्य लखनऊ, वहां जाकर रुका। जो चक्र रुकने से चक्र तीर्थ बना नैमिषारण्य में। और फिर भगवान ने कहा वहां जाकर जो भी तप करेगा उसे कोई दुष्ट तकलीफ नहीं देगा, राक्षस तकलीफ नहीं देगा। 88,000 संत महात्माओं ने जाकर वहां तप किया। मनु शतरूपा ने वहां तप किया। वहां व्यास जी ने सारी रचनाएं वहां पर की और सब ने साधना वहां पर की, नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ में। तो भगवान के इस अवतार में कमलाधेन का सुंदर ऐसा चरित्र यहाँ पर सद्गुरुदेव बता रहे हैं। भगवान ने जब अगला अपना अवतार प्रकट किया तो भगवान परशुराम के स्वरूप में अपना अगला अवतार प्रकट करते हैं। जैसे कि जब जब जरूरत पड़ी तो भगवान आ रहे हैं, दानवों का वध कर रहे हैं। यहाँ पर सद्गुरुदेव कथा कह रहे हैं, महिकावती नगरी में जब कृतवीर्य नाम का राजा था, रंकावती उसकी रानी थी, लेकिन गलत समय चल रहा था। तब इसने भोग मांगा राजा के पास, और फिर जो पुत्र इनके वहां जन्म धारण करता है वो दुष्ट प्रवृत्ति का पुत्र जन्म धारण करता है। माँ पार्वती पिंड बनाती, भगवान महादेव की उपासना के लिए ये वहां पर जाता, पिंड को तोड़ देता है। महादेव भगवान को क्रोध आया। महादेव भगवान ने कहा अगली बार तू जब जन्म लेगा तो हाथ नहीं होंगे, हाथों के बगैर जन्म लेगा। जब अगली बार जन्म हुआ तो हाथ नहीं थे। भगवान दत्तात्रेय को याद किया, भगवान दत्तात्रेय का जप किया, तप किया। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दत्त गुरुंचे स्मरण कराहो, दत्त गुरुंचे भजन करा, दत्त गुरुंचे स्मरण कराहो, दत्त गुरुंचे भजन करा, दत्त गुरुंचे स्मरण कराहो, दत्त गुरुंचे भजन करा, दत्त गुरुंचे स्मरण कराहो, दत्त गुरुंचे